हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा था कि वेश्या और मासूल लेने वाला पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। हम जानते हैं कि वेश्या और मासूल लेने वाले सब पापी हैं। जैसे कि पापी तो सब पापी हैं। वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको हम समझेंगे। क्यों ऐसा कहा कि वेश्या और मासूल लेने वाला तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। जी आइए वचन थोड़ा देख लेते हैं। मत्ती 21 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 28 से। यहाँ पर लिखा है, तुम क्या सोचते हो कि मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मासूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर मासूल लेने वाले और वेश्याओं ने उसका विश्वास किया। और तुम यह देखकर बाद में भी ना पछताया कि उसका विश्वास कर लेते। इसको समझने के लिए हमको बहुत सारे वचन देखना होगा। मत्ती 21 पढ़ेंगे 12 से, तब हमको सही समझ में आएगा। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों के पीढ़ी और कबूतर बेचने वाले की चौकी उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बना दी हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में धौत के संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वे क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या सुन? तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। जो पुराना नियम के वचन के विषय में बोल रहा है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? बोल रहे ना। भजन संहिता 8:2 पद में ये वचन पहले से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर कहा है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? तब कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि परमेश्वर पैसे में वचन में लिखा तो उसको बोल रहा है, धौत के संतान होशाना। यही क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। भजन संहिता में लिखा है। तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बेथानिया को गया और वहां रात बिताई। भोर जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उसे कहा, अब से तुम में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। ये जो अंजीर का पेड़ उसमें फल नहीं देखा तो क्या हो गया?
उसको जब देखा तो क्या हुआ, आगे देखो, फल न लगे, परंतु क्या किया, अब से तुम में फिर कभी फल न लगेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी थी और वहाँ अंजीर के पेड़ के पास गया ना, तो उस पेड़ में फल नहीं पाया, तो क्या हुआ, उससे कहा अब से तुम में फिर कभी फल ना लगे। एक इसको क्या समझाने की कोशिश कर रही, इसको आपको समझने की जरूरत है, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी और उसने पेड़ के पास गया, अंजीर के पेड़ के पास गया, तो फल नहीं पाया, और उसने कहा ऐसे तुझ में पेड़ फल कभी ना लगे, वो तुरंत क्या हुआ, सूख गया। इसका मतलब ये है लोग विश्वास नहीं किया, विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर, उनके लिए कह रहा है, क्योंकि वचन लिखा है ना, मत्ती 7:15 से जब पढ़ते तो इस प्रकार लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँटकटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इस प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। जी हाँ, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। यह बोल रहा है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। हालेलुया। ये जो पेड़ सूख गया उसके बारे में बोल रहा है, सूख गया उसको क्या करेगा, काट कर आग में डाल दिया जाएगा। अर्थात वो लोगों ने क्या करा, विश्वास नहीं किया। जी हाँ, विश्वास माने फल को दर्शा रहा है। फल नहीं पाया मतलब विश्वास नहीं पाया वो लोग में, है ना। इतना उसने चिन्ह चमत्कार दिखाया, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया, फिर भी वो लोग ने विश्वास नहीं किया प्रभु यीशु मसीह पर। इसीलिए बोल रहा है विश्वास नहीं करने क्या, काटा और आग में डाला जाएगा, बोल रहा है ना, डाल दिया जाएगा। जैसे अंधे लंगड़े जो मंदिर में उसके पास आए थे, उन सबको क्या किया, चंगा किया, बोल रहा है ना। परंतु जब प्रधान याजक और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वो लोग क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गया ना, तो उसके जय जयकार हो रहा प्रभु यीशु मसीह। किसी लिए वो लोग क्या है, अपना आदर चाहते हैं वो लोग, है ना। परमेश्वर से आदर नहीं, मनुष्य का आदर चाहते हैं लोग। आज भी ऐसे ही है, बहुत से पास्टर लोग जो है अपने लोगों से आदर पाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं, जब फल नहीं लगे तो अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, ठीक है। यह देखकर चेलों ने अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गए, है ना। वो लोग पेड़ को समझ रहा है, लेकिन वो नहीं देख रहे कि जहाँ ये लोग प्रभु यीशु मसीह आए थे, शास्त्री फरीसी लोग ने क्या विश्वास नहीं किया, वो सूख गया। अब विश्वासी लोग क्या सूखे हुए, और विश्वासी लोग हरा भरा रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा दाखला तो मैं हूँ, जो मुझ में रहता है वो फल लाता है ना, और जो मुझसे अलग रहेगा वो काट कर आग में जला दिया जाएगा। ये चीज़ बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह में रहेंगे तो हम हरा भरा रहेंगे, प्रभु से अलग हो जाएंगे तो हम सूखा हो जाएंगे ना, सूखे लकड़ी की तरह, सूखे पत्तों की तरह जो जलाया जाता है आग में ना, नरक में। ये चीज़ को बता रहे हैं। और आगे कहता है, हम देखते हैं मत्ती 21:23 से पढ़ेंगे। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों ने, पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से आया, कहाँ से था? प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को पूछ रहा है, यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था, स्वर्ग की ओर से है और से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, वह हमसे कहेगा, फिर तुमने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो
हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यवक्ता मानते थे। अतः उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा ये काम किस अधिकार से करता है। यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कहने का मतलब क्या समझा रहा है, वही लोग से किससे बातें हो रही हैं, पर जो धर्म प्रचारक, धर्म अगुआ लोग से बात कर रहे हैं ना। प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और यह जो बेश्या और मसूल लेने वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं ना, उसके विषय में कह रहा है ये लोग विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए तुमसे पहले कौन बेश्या और मसूल लेने वाले स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, यही चीज बता रहा है। अब फिर से पढ़ लेते 31 को, मत्ती 21 के 31 में। इन दोनों में जब ये वचन क्या कर रहा है, मत्ती से पूरा पढ़ लेते हैं और एक बार। तुम क्या सोचते हो, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, दृष्टांत में कह रहा है इसको, है ना। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। ठीक है, पछताया, पिता मुझसे कहा और मैं नहीं गया, है ना, इसलिए पछताया, अपने आप में आ गया। पछता कर क्या करा, पश्चाताप करके वो वापिस चला गया काम पर, जहाँ वो दाख के बारे में काम करने बोला था। पहले तो मना किया, फिर बाद में पछताया, खुद अपने में पछताया, अरे मैं पिताजी की बात क्यों नहीं माना, इसको जाना चाहिए, तो चला गया वापस काम करने। फिर जो दूसरे के पास आया, दूसरे भाई के पास, 2 भाई थे ना, उसमें दूसरे पास गया, वो उसने कहा जाओ तुम काम करने, दाग के बारे में बोला। तो लड़का ने बोला, उत्तर दी, हाँ जाता हूँ, बोला ठीक है मैं जाता हूँ, बोला। फिर वो नहीं गया, लेकिन, है ना। तो यही पूछ रहा है, इन दोनों में से किसने पिता का इच्छा पूरी की है। उसने, उन लोगों ने कहा पहले ने, जो पछता है ना, पहले नहीं गया, मना किया था और पछता कर उसने चला गया, वो बोला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मसूल लेने वाला और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने पश्चाताप किया ना, विश्वास किया। क्योंकि यूहन्ना धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुमने उसका विश्वास ना किया, पर मसूल लेने वाले और वेश्या ने उसका विश्वास किया, और तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताया कि उसका विश्वास कर लेते। क्या बोल रहा है, तुम वेश्या और मसूल लेने वाले से भी तुम अविश्वासी ठहर गए, है ना, कम ठहरा उसको। जो अपने आप को धर्मी समझ रहा था ना, जो बड़ा होना चाहता था उसको छोटा कर दिया, ठीक है, जो छोटा थे उनको बड़ा ऊंचा किया। यही परमेश्वर का प्रेम है और उसका न्याय भी है। जो बड़ा बनना चाहे वो छोटा किया जाए, जो छोटा करता अपने आप को उसको बड़ा किया जाए। जी, ये लोग ने क्या करा, जब बपतिस्मा नहीं लिया, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया था, तो लोग बपतिस्मा लेने के लिए पापी लोग जो है, बेश्या लोग है, मसूल लेने वाला, वो लोग ने पहले विश्वास किया और बपतिस्मा लिए, परंतु धार्मिक अगुआ जो, वो लोग ने विश्वास नहीं किया। जब हम पढ़ते हैं लूका 7 का 24 से पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, जब यूहन्ना के भेजे हुए लोग चले गए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे, क्या हवा से हिलते हुए सरकांडे को? तो फिर तुम क्या देखने गए थे, क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीले वस्त्र पहनते हैं और सुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्या देखने गए थे, क्या किसी भविष्यवक्ता को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यवक्ताओं से भी बड़े को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे तेरा मार्ग सीधा करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्री से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं, पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे भी बड़ा है। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वाले ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया, परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उसे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। क्या कर रही हैं अपन, शास्त्री फरीसियों ने क्या करा, वो लोग विश्वास नहीं किया और बपतिस्मा नहीं लेकर क्या करा, परमेश्वर के अभिप्राय को
और अपने विषय में टाल दिया। आज भी लोग जो विश्वास नहीं लेते हैं अर्थात बपतिस्मा नहीं कर लेते जल्दी, उन लोग भी परमेश्वर का अभिप्राय को टाल रहे हैं। आत्मा इस युग के लोगों को किसके उपमा किससे दूं? वे किसके समान है? वे उन बालकों के समान है जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने ना रोया। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ना रोटी खाता आया और ना दाखरस पीता आया, और तुम उसे कहते हो उसमें दुष्ट आत्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया है और तुम कहते हो देखो ये पेटू और पियक्कड़ है, मनुष्य चुंग लेने वाले का और पापियों का मित्र है। पर ज्ञान अपनी सब संतानों द्वारा सच्चा ठहराया है। हालेलुया। जब पुराना नियम में भी देखते हैं, राहब वेश्या ने विश्वास की परमेश्वर पर, है ना, वेश्या थी वो भी, है ना। जब देखते यहोशू उसका 2 अध्याय से 1 से जब पढ़ते हैं, तो हम पूरा को नहीं पढ़ पाएंगे, हाँ, तो कुछ को पढ़ देते हैं। आप पूरा पद को पढ़ सकते, यहोशू 2 अध्याय का पूरा पढ़िएगा तो आपको सब समझ जाएगा, लेकिन हम कुछ को पढ़ देते हैं। जब वेदी जो लेने गए थे यरीहो को, है ना, यहोशू के द्वारा भेजा गया था, सॉरी मूसा के द्वारा भेजे गए थे, तो लोग गए थे ना, उसके विषय में आगे कहते 8 पद से पढ़ेंगे, यहोशू 2 अध्याय 8 से। ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री, राहब स्त्री है ना, छत पर उनके पास आकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दे दिया और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोग ने सिय्योन और ओग नमक राजाओं यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। उसके नाम प्रभु यीशु मसीह के वंशावली में भी लिखा है राहब वेश्या का, ठीक है। वेश्या थी, परंतु उसने विश्वास किया कि नील नदी जो मिस्र देश से जब लौट रहे थे तो नील नदी को कैसे 2 भाग किए ना, वो सबको सुना, और ओक राजाओं को कैसे लोगों ने सत्यानाश किया, उन पर विश्वास किया और वो परमेश्वर के बेटी बन गई, ठीक है। आज भी यदि हम भी विश्वास करेंगे तो हम भी परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे। जब नया नियम में देखते ही लूका 7 का 36 से जब पढ़ते हैं, यहाँ भी एक पापिनी स्त्री जो है, वेश्या स्त्री है, उनके विषय में लिखा है। लूका 7 का 36 से पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। प्रभु यीशु मसीह को एक फरीसी ने बुलाया ना, वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिनी स्त्री वेश्या स्त्री थी, यह जानकर कि वह फरीसियों के घर में भोजन करने बैठा है। कौन? वो स्त्री, पापी स्त्री जो है, वेश्या स्त्री जो है, वो जान गया कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ आया, जो शास्त्री फरीसियों के घर में भोजन करने आया है। यह सुन लिए, जान लिए, तो वो वहाँ पहुँच गई, ठीक है। वहाँ पहुँच गई और क्या करे, और उसके पाँव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई मतलब पश्चाताप कर रही, ठीक है, रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगे। हालेलुया। कितना विश्वास की बात है यहाँ पर। वो विश्वास ये कर रही है कि मैं तो पापी हूँ, मैं वेश्या का काम करती हूँ, मैं पापिनी हूँ, तो यही है जो मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, मेरे पापों को धो सकता है, मेरे पापों को शुद्ध कर सकता है। इतना विश्वास उसमें था ना। विश्वास किया, आंसुओं से भिगोने, पश्चाताप कर रहा है ना, और सिर के बालों से पोंछने लगे और पाँव पर बार बार चूमकर प्रेम किया उसने ना, उन पर इत्रमाला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसे स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। वो जो अपने आप को धर्मी समझ रहा है ना,
वो व्यक्ति ऐसे सोच रहा है, प्रभु यीशु मसीह यदि भविष्यवक्ता होता तो जान जाते कि जो पापी स्त्री है, अपनी स्त्री है, या व्यभिचारिणी स्त्री है, या वेश्या स्त्री है, हैं? तो जान जाता तो उसको छूने नहीं देता, ऐसा बोल रहा है। लेकिन प्रभु के प्रेम को नहीं जान रहा है, वो पापी उससे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। ठीक है, तो ये आगे कहता है, तो पापी नहीं। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कहा। बोले, गुरु जी बोल रहे ना, किसी महाजन के 2 देनदार थे और उनके पास पटाने के लिए, उन्हें उसको सजाने के लिए कुछ ना था रहा, तो उस दोनों को क्षमा कर दिया, इसीलिए कि उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा। शमौन ने उत्तर दिया, मेरे समझ में तो वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, अधिक उसका जो देनदार था ना, अधिक उधार था या तो कर्जा था, तो वो ज़्यादा प्रेम करेगा, बोल रहा है ना। तो यही चीज़ जो समझा रहा है, ये बोला। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरी पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव को आंसुओं से भिगोया और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। क्योंकि ये पापिनी अपने आप को पापिनी समझती है, वो अपने आप में क्या पश्चाताप कर रही है, सच में मैं पापी हूँ और यही है जो मेरा पापों को क्षमा कर सकता है। इसीलिए उसने कहा, हाँ, उसको पाँव चूमना ना छोड़ा, आंसू से भिगो कर, है ना। तो तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं माला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र माला है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि उसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। पश्चाताप किया, क्या हुआ? तेरे पाप क्षमा हुआ। विश्वास किया, पश्चाताप किया। हमें यही जरूरत है। हम यदि अपने आप को नम्र बनाएंगे, हम पापी समझते हैं, मैं पापी हूँ, पश्चाताप करेंगे, है ना, विश्वास करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो हमारा पाप भी क्षमा किया जाएगा। जब इतना गुनाह में थी, पापों में डूबी हुई थी, परंतु उसको भी क्षमा कर दिया ना। प्रभु ऐसा प्रेम, इसीलिए हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ना। इसको हमको विश्वास करना है। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने आप ने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। ये है विश्वास। जो विश्वास नहीं करता है वो धर्मी, जो अपने आप को धर्मी समझता है, फिर भी वो अधर्मी समझा। विश्वास के द्वारा ही हम लोग क्या धर्मी ठहरते हैं। पर पाप तो सबने की, सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। परंतु यदि तुम अपने मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे कि सच में ये परमेश्वर का पुत्र है, वही मेरा उद्धार, पापों का उद्धार करता है, तो निश्चय तुम्हारा उद्धार होगा। एक मासूल लेने वाला, चुंगी लेने वाला जक्कई के विषय में आप लोग जानते ही होंगे, है ना। उस समय उन सबको पापी समझाया जाता था। तो यहाँ पर जब चुंगी लेने वाला क्या करा, या यरीहो में प्रवेश, हम लूका 19 अध्याय उसका 1 से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? प्रभु यीशु मसीह। तब क्या हुआ, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था। चुंगी लेने वाला, मासूल लेने वाला, है ना, टैक्स लेने वाला, कार देने वाला भी बोलते हैं ना। तो वो सरदार था, मालिक था और धनी था, बहुत धनी था ना। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था, क्योंकि वह नाटा था, छोटा था ना, नाटा व्यक्ति था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु ने उस मार्ग से पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। आनंद से, खुशी से प्रभु यीशु मसीह को अपना घर ले गया ना। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य है। मनुष्य क्यों जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह को क्या बोल रहा है? ये प्रभु यीशु मसीह जो है कहाँ जा रहा है? पापी व्यक्ति के पास क्यों जा रहा है? पापी मनुष्य के पास क्यों जा रहा है ना? क्योंकि वो लोग अपने आप को धर्मी समझ रहा था, है ना, लेकिन खुद पाप से भरे हुए अब क्या कर रहे हैं, उसको पापी समझ रहे हैं।
तब कहला क्यों जा रहा है उसके पास। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसीलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। आप लोगों ने दानी युवक के विषय में सुना होगा ना। तो उसने क्या करा, हे प्रभु, अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम आज्ञाओं को तो जानते, चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना। तो दानी युवक, ये तो मैं बलकपन माने छोटा से ही मैं तो करते आया हूँ, है ना, बलकपन से ये करते आया हूँ। फिर उसने कहा, तो भी एक तुझ में कमी है, तुम्हारा जो संपत्ति धनी है ना, तुम क्या करो, कंगालों को दे देना, कंगालों में बांट देना, और मेरे पीछे हो ले। तो उदास हो गया, क्योंकि दानी था, उदास होकर चला गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चला गया ना। लेकिन यहाँ जो धानी था ये व्यक्ति जक्कई, उसने क्या करा, उसने आधा संपत्ति में क्या करूँगा, कंगालों में बांट दूंगा बोला। तब उन्होंने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। ठीक है, ऐसे विश्वास। प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से 12 चेलों में से मत्ती भी था, जो लेवी बोला जाता है। वो भी एक मसूल लेने वाला, टैक्स लेने वाला, कर लेने वाला ना। तो वो भी प्रभु यीशु मसीह का चेले बन गया था, विश्वास किया ना। यहाँ पर जब देखते हैं मत्ती 9 अध्याय उसका 9 से जब पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा, वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। वो सोचा भी नहीं, है ना, उसने तुरंत विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह विश्वास किया और उसके पीछे चल दिए, वो चेले बनने के लिए अपने आप को ना, अपने सौंप दिए प्रभु यीशु मसीह को। इसके विषय में कहता है, जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। यहाँ पर पापी जैसे क्या देखने में महसूल लेने वाला पापी है, वेश्या भी पापी है ना, ऐसे बहुत से लोगों को पापी कहा जाता है। यहाँ पर आने वाला और पापी प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या करते, जाते उसके पीछे पीछे हो लेते थे। प्रभु के पीछे पापी लोग ज़्यादातर, है ना, क्योंकि उसकी वचन सुनते थे, है ना, उसको ग्रहण करते थे, पश्चाताप करते थे और पापों से क्षमा पाते थे। तो धर्मी जो अपने आप को धर्मी अगुआ समझ रहे थे, वो लोग उसके पीछे नहीं जाते थे ना, क्योंकि धर्मी जो समझता है वो अपने आप को कभी नम्र नहीं करता है। ये चीज़ बोल रहे हैं यीशु और उसके क्या बोला, हाँ, पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। याद देकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए, डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए, है ना, अवश्य है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। क्या बोला, मैं पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए, पापियों के लिए बलिदान करने आया हूँ। जो अपने आप को पापी समझता है, अपने आप को दीन समझता है, नम्र समझता है, मैं उसके लिए हूँ, घमंडियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए नहीं। जो अपने आप को धर्मी समझ रहा है ना, वचन स्पष्ट कहता है कि संसार में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। तो कैसे आप धर्मी अपने आप को समझ रहे हैं? विश्वास के द्वारा ही हम धर्मी गिने जाता है। विश्वास के द्वारा ही अब्राहम धर्मी गिना गया। विश्वास के द्वारा रहब वेश्या भी परमेश्वर की बेटी कहलाई। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही मत्ती जो है प्रभु यीशु मसीह के चेले बन गए। विश्वास के द्वारा ही जक्कई जो है वो उसके घर में उद्धार आया, है ना, आधा संपत्ति में से कंगालों को बांट दिया, और जिससे मैं ज़्यादा ली उसको 4 गुना दूंगा बोला, है ना। आज उसके घर में उद्धार आया। क्या आज आपका घर में उद्धार आया है? उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने दासों को भेजता है वचन सुनाने के लिए। आप लोग सुनिएगा और विश्वास करिएगा और उद्धार पाइएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आप जो भी कितने भी पाप किए हों, आप कोई भी कार्य कर रहे होंगे, तो भी आप आइए, पश्चाताप करिए, विश्वास करिए, पश्चाताप करिए, तो निश्चय आपको भी प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देगा और आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए कहा, वेश्या और मसूल लेने वाला तुमसे पहले स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। धर्मियों से कहते हैं आज भी, है ना, धर्मी अपने आप को कभी नहीं समझने,
हाँ मैं पापी हूँ, पश्चाताप करिए। विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार होता है, उसके बाद आप धर्मी गिना जाता है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन।